हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग की ब्रांच के दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 रेफ़र कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस में इंकर्ड सभी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग होती है। इनकी रिकॉर्डिंग इस तरह से की जाती है जिससे बिजनेस के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अच्छी टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करने की और डिसीजन मेकिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्लान और कंट्रोल करने का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इंक्लूड होती है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेस होती है, पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर unable to meet information needs about the cost structure of a product. Cost accounting is the process of accounting for determining cost. It includes the accounting procedures relating to recording of all income and expenditure and preparation of periodical statements and report with the object of ascertaining and controlling cost. Such cost accounting is a good technique for ascertaining profitability and for decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोडक्ट की कॉस्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अनेबल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग प्रोसेस है कॉस्ट डिटरमाइन करने की। इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग और पीरियडिकल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन से, जिनका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोलिंग होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक अच्छी टेक्निक है डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करने की। फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग अनेबल्स द मैनेजमेंट टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट असरटेन करने के अनेबल करती है। इट हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन और कोटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइस फिक्सेशन और कोटेशन में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स। ये टेंडर्स और एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ये हर प्रोडक्ट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर मैनेजरियल कंट्रोल एंड हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये मैनेजरियल कंट्रोल का एक यूजफुल टूल है और ये कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस वेस्टेजेस एंड कॉस्ट। ये एफिशिएंसी इंक्रीज करती है और वेस्टेज और कॉस्ट को रिड्यूस करती है। इट प्रोवाइड्स कॉस्ट डेटा फॉर कंपैरिजन इन डिफरेंट पीरियड्स। ये कंपैरिजन के लिए कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करती है। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज फुली टू अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। इट इज चार्ज टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। एक्चुअल कॉस्ट वेरीज फ्रॉम एस्टिमेटेड कॉस्ट। ड्यू टू दिस लिमिटेशंस, ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स आर टेकन एज मेयर एस्टिमेट्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट या प्रोसेस पर फुली चार्ज नहीं किया जाता। इसे प्रोडक्ट और प्रोसेस पर एस्टिमेशन के बेसिस पर चार्ज किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से वेरी करती है। इस लिमिटेशन के कारण सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को एक एस्टिमेट की तरह माना जाता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रोसीजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलोड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज फॉर प्रोडक्शन। ऑल दीज लीड टू डिफरेंट कॉस्ट रिजल्ट्स फॉर द सेम ऑपरेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसीजर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होता है, अलग अलग प्रोडक्ट का। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इसमें मटेरियल की प्राइसिंग के डिफरेंस की भी पॉसिबिलिटी होती है। इन सब की वजह से सेम ऑपरेशन के लिए डिफरेंट कॉस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। एक्सपेंसिव। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी कंपनी टू इंस्टॉल द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट।
दिस इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव कॉस्ट। हर कंपनी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना ईजी नहीं होता क्योंकि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है इसकी एक्सपेंसिव कॉस्ट की वजह से। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल कंपनीज। स्मॉल स्केल कंपनीज डोंट हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्टिंग स्ट्रेटजीज टू मेंटेन समराइज देयर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल स्केल कंपनीज़ को अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन और समराइज करने के लिए कॉस्टिंग स्ट्रेटजीज़ की नीड नहीं होती। साथ ही इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये स्मॉल स्केल कंपनीज़ के लिए सुटेबल नहीं है। ओनली पास्ट डेटा इज़ अवेलेबल। इन दिस ओनली पास्ट परफॉर्मेंस इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रॉम दैट द मैनेजमेंट टेक्स द डिसीजन फॉर द फ्यूचर। सो हैविंग ओनली द पास्ट डेटा इज़ नॉट यूजफुल फॉर इंक्लूडिंग द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द मार्केट। कॉस्ट अकाउंटिंग में खाली पास्ट परफॉर्मेंस ही इंक्लूड होती है। पास्ट परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट फ्यूचर के डिसीजंस लेती है। खाली पास्ट डेटा मार्केट की लेटेस्ट हैपनिंग के लिए यूज़फुल नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. It generates information for establishing plans and controls. It provides for a system of setting standards, plans or targets and reporting variances between planned and actual performances for corrective actions. Thus, management accounting consists of cost accounting, budgetary control, inventory control, statistical methods, internal auditing and reporting. It also covers financial accounting. Management accounting is the process of identification, measurement, analysis, preparation, interpretation and accumulation of financial information used by management to plan, evaluate and control. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्लान और कंट्रोल करने की। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये स्टैंडर्ड प्लान्स और टारगेट सेट करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड करती है और प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच वेरिएंस रिपोर्ट करती है जिससे करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंटरनल ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग से मिलकर बनी होती है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस, प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्यूमुलेशन की, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग और कंट्रोलिंग के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स गोल्स इन द फॉलोइंग वेज। पहला, it provides a way to communicate expectations to managers throughout the organization. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स अकम्प्लिश करने में इस तरह हेल्प करती है। पहला, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करने का एक तरीका प्रदान करती है। नेक्स्ट, it provides feedback which enables a manager to monitor the day-to-day operations of the company for which he is responsible. If actuals differ significantly from targeted results, the manager is altered, can look for causes for deviation and can take corrective actions. यह फीडबैक प्रोवाइड करती है जो मैनेजर को डेली ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के अनेबल करते हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्चुअल रिजल्ट टारगेटेड रिजल्ट से डिफर करते हैं तो मैनेजर उसे ठीक कर सकते हैं, डेविएशन के लिए कॉजेज़ पता कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, it provides a set of prescribed tools and techniques for use in decision making. ये डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिस्क्राइब टूल्स और टेक्निक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला, बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग derives information from financial and cost accounting and other records. The correctness and effectiveness of managerial decisions will depend upon the quality of data on which these decisions are based. If financial data is not reliable, then management accounting will not provide correct analysis. मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करती है। मैनेजरियल डिसीजन की करेक्टनेस और इफेक्टिवनेस डेटा की क्वालिटी पर डिपेंड होंगे जिन पर ये बेस्ड हैं। अगर फाइनेंशियल डेटा रिलायबल नहीं होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग
करेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अ नंबर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। लैक ऑफ नॉलेज इन द रिलेटेड सब्जेक्ट्स लिमिट द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज़ के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स की काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। रिलेटेड सब्जेक्ट में नॉलेज की कमी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज़ को लिमिटेड कर देती है। इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप। फॉर टेकिंग डिसीजन, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग सोर्सेज एंड ऑल्सो क्वान्टिटेटिव एज वेल एज qualitative information. This creates many problems and brings a degree of inexactness and subjectivity in the conclusions obtained through it. डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग सोर्सेज और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इससे ऑब्टेन कंक्लूजन्स में इनएग्जैक्टनेस भी आती है। इट इज़ वेरी कॉस्टली सिस्टम. The installation of management accounting system needs a very elaborate organizational system. A large number of rules and regulations are also required to make this system workable and effective. This results in heavy investment which only big concerns can afford. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए एक इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम चाहिए होता है। काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी चाहिए होते हैं इस सिस्टम को वर्केबल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है जो कि केवल बड़ी कंसर्न ही अफोर्ड कर सकती है। स्कोप फॉर पर्सनल बायस। द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटर. देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. पर्सनल बायस विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में पर्सनल बायस की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। पर्सनल बायस डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।